प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पिछले दो लेक्चर से डायमेंशंस के पॉइंट देख रहे हैं, जिसके अंदर में हमने डायमेंशंस की तारीफ देखी, डायमेंशंस लिखने के कवानीन देखे, उसी तरीके से डायमेंशन किस तरह लिखा जाता है ये हमने समझा। उसके बाद हमने डायमेंशन के इस्तेमालात शुरू किए और उस डायमेंशन के इस्तेमालात के अंदर हमने पहला इस्तेमाल ये देखा कि डायमेंशन की मदद से तबई मिकदार के सहीपन की जांच की जा सकती है। इसी तरीके से डायमेंशन के दूसरा इस्तेमाल हमने ये देखा कि एक ही तबई मिकदार की मुख्तलिफ निज़ाम के अंदर, मतलब एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम के अंदर में इकाई मालूम की जा सकती है या दोनों निज़ाम की इकाइयों के अंदर में ताल्लुक मालूम किया जा सकता है। और आज इस लेक्चर के अंदर में हम ये देखने जा रहे हैं, जो कि तीसरा इस्तेमाल था, कि मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान में किस तरीके से ताल्लुक कायम किया जा सकता है डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए। आज हम ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हम जो है वो कुव्वत की जो मसावत है, जो आमतौर पर हमें पूरी अच्छी तरीके से मालूम है कि न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक F बराबर ma होता, ये हमें मालूम है। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर में थोड़ा रद्दो बदल करके ये इक्वेशन को फर्ज करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या हमें ये रिलेशन हासिल होता F बराबर ma। तो इसके लिए हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं, जैसा कि मैं F बराबर ma जब देखता हूँ तो m कमियत का एक जिस्म है, उस पर F कुव्वत F लगाता हूँ। तो कुव्वत F लगाने पर वो उसके अंदर में जो है हरकत पैदा होंगी, मतलब ये है कि उसको कुछ रफ्तार होंगी, और अगर रफ्तार रही तो उस हिसाब से समझ लो वहां पर उसको इसरा रहेगा। तो ये लाइन से हमने यहाँ पर फर्ज किया। फर्ज कीजिए कि स्मॉल m कमियत के जिस्म पर कुव्वत F लगाई गई है। फर्ज कीजिए कि स्मॉल m कमियत के एक जिस्म पर कुव्वत F लगाई गई है, तो वो जिस्म v रफ्तार से हरकत करता है। कुव्वत F लगाने पर वो जिस्म v रफ्तार से हरकत करता है। अब जब वो रफ्तार के अंदर में तब्दीली होंगी तो उसे इसरा हासिल होगा। तो इसका इसरा जो है वो a है। तो कुव्वत की मसावत इस तरह लिखी जा सकती है, F बराबर m टू द पावर x, m की कुव्वत x, a की कुव्वत y और v की कुव्वत z। जैसा कि मैं इसके अंदर में देख रहा था कि मैंने यहाँ चार अल्फाबेट m यानी चार तबई मिकदारें लिया, एक ये कमियत, कुव्वत, इसरा और रफ्तार। तो मैंने चारों को भी यहाँ पर इक्वेशन के अंदर में लिखा कि F इज इक्वल टू m टू द पावर x, a टू द पावर y और v टू द पावर z। उसे मसावत नंबर 1 कहा। अब मसावत 1 को अबाद की शक्ल में इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए, मसावत 1 को अबाद की शक्ल में इस तरह लिखा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो कुव्वत F है इसके अबाद लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अबाद हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट मुरब्बी कौस के अंदर में होते हैं। अब ये कि कुव्वत की जो इकाई है इसकी बिना पर इसके अबाद लिखे जाएंगे। तो हम जानते हैं कि कुव्वत की जो इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन की तौसी की जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस लिहाज से यहाँ L1 m1 t टू द पावर -2 ये हो गए कुव्वत के अबाद इज इक्वल टू। देखिए यहाँ अब जो है वो m के इबाद, तो m के अबाद, तो m किस चीज को जाहिर कर रहा है, तो m जो है वो कमियत को जाहिर करता है। तो जब वो कमियत को जाहिर करता है, इस लिहाज से जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट में LMT लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ
ये कमियत m ही प्रेजेंट रहेगा और लंबाई और जो वक्त है वो अब्सेंट रहेंगे। मतलब ये है कि उसकी कुव्वत जो है 0 0 रहेंगी, L की कुव्वत 0 और T की कुव्वत 0। और यहाँ पर इसके आबाद लिखने के बाद n रेज़ टू द पावर n की कुव्वत जो है वो x है, तो इस लिहाज से उसके आबाद की कुव्वत यहाँ पर हम x लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए कि ये a जो है वो इसरा को जाहिर करता है, तो हमें इसरा की पहले इकाई पता होना चाहिए। इसरा की जो इकाई है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस लिहाज से इसके जो आबाद है वो इस तरह होंगे L1 m0 t टू द पावर -2, L1 m0 t टू द पावर -2। देखिए यहाँ पर केजी नहीं है, इसलिए ये कमियत इसकी कुव्वत 0 रहेंगी। और ये के a टू द पावर y है, तो यहाँ पर इसकी कुव्वत जो है वो y लेंगे इस पूरे कॉस की। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें जो है वो v है, तो v जो है वो रफ्तार को जाहिर करता है और रफ्तार की इकाई जो है मीटर पर सेकंड है, तो इस लिहाज से स्क्वायर ब्रैकेट में जब LMT लिखा जाएगा, यहाँ कमियत अब्सेंट है, यानी L1 m0 t -1, L1 m0 t टू द पावर -1, और इन सब की जो कुव्वत है वो z है, इसकी कुव्वत जो है वो z है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ L की कुव्वत 0 जैसा x से यहाँ पर अगर समझ लो कुव्वत की कुव्वत हो तो ज़रब की जाती है, तो 0 इंटू x या 0 इंटू x ये 0। अब यहाँ m टू द पावर x, m टू द पावर x t टू द पावर 0। उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, l टू द पावर y m टू द पावर 0 t टू द पावर -twice y। देखिए इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ कुव्वत जो है वो z है, तो l टू द पावर z m0 t टू द पावर -z t टू द पावर -z। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो ये l टू द पावर 0 है। देखिए हम जानते हैं कि अगर बेस मसावी हो, अगर असास मसावी हो, तो यहाँ कुव्वतों का जो है मजमुआ लिया जाता है, जैसा कि a टू द पावर x ज़रब a टू द पावर y। तो यहाँ ये जो a है वो असास है, बेस है। अगर इस तरीके से हो तो इसे लॉज ऑफ इंडाइसिस के जरिए इस तरह लिखा जा सकता है कि a टू द पावर x जमा y। तो उस लिहाज से मैं इनकी जमा करता हूं। देखिए 0 जमा y जमा z, तो ये हो गया l टू द पावर y जमा z। देखिए l टू द पावर y जमा z। अब m टू द पावर देखते हैं, तो यहाँ m टू द पावर ये दोनों जगह पर जो है वो 0 0 है, यहाँ x है, तो m टू द पावर x। उसी तरीके से अब t टू द पावर लिखते हैं, t का क्या मामला बनेगा। देखिए ये तो 0 है, यहाँ है -twice y -z, प्लस माइनस z किया तो यहाँ -z ही होगा। ठीक है, तो ये हासिल हुआ हमें कि l टू द पावर 1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ये हमें हासिल हुआ। अब ये है कि हम यहाँ पर जो डायमेंशंस है, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस है उसे इक्वेट करते हैं। तो यहाँ इक्वेट करने पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ L की कुव्वत 1 है
और यहाँ L की कुवत y जमा z है। इस लिहाज से मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू यानी डायमेंशंस का कंपैरिजन करने पर दोनों जानी के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी का, तो 1 इज इक्वल टू y प्लस z। देखिए यहाँ L की कुवत 1 है, यहाँ L की कुवत y जमा z है, यहाँ m की कुवत 1 है, m की कुवत 1 और यहाँ m की कुवत जो है वो x है। उसी तरीके से यहाँ t की कुवत जो है वो -2 है और इधर t की कुवत जो है माइनस टॉइस y माइनस z ये है। तो यहाँ हम इसे सीधा कर लेते हैं कि y जमा z इज इक्वल टू 1, y जमा z इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से यहाँ x बराबर 1 और इसे माइनस से ज़रब दे देने के बाद ये होगा टॉइस y प्लस z इज इक्वल टू 2। देखिए टॉइस y प्लस z इज इक्वल टू 2। तब ये कि ये देखो ये y और z यानी यहाँ पर जो है y जमा z z ऐसे ये सेम अल्फाबेट के दरमियान में है, तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। देखिए इक्वेशन दे देता हूँ, यहाँ 1 तो ये मसाद 2 और ये जो है मसाद नंबर 3, तो 2 और 3 के जरिए इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मसाद नंबर 2 और 3 के जरिए या 2 और 3 से इस तरह सॉल्व किया जा सकता है y जमा z इज इक्वल टू 1 टॉइस y जमा z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि कोई एक अल्फाबेट जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, यहाँ से डिलीट हो जाए। तो वो किस तरह डिलीट होगा, देखिए अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो ये डिलीट हो सकता है, यानी प्लस z माइनस z ये पूरी तरीके से कैंसल हो जाएगा। तब ये कि y माइनस टॉइस y, तो ये होगा माइनस y इज इक्वल टू -1, माइनस y इज इक्वल टू -1। यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तब ये है कि हमारे पास अभी x की वैल्यू भी है आ गई है और y की वैल्यू भी हासिल हो गई है, z निकालना बाकी है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। देखिए y की कीमत y बराबर 1 मसात नंबर 2 में रखने पर देखिए क्या होगा 1 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज, अब देखिए कि हमें क्या क्या हासिल हुआ, दैट इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये कुव्वतें ली थी उसकी बिना पर हमें ये हासिल हुआ कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो इस बिना पर इस मसावत को इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए ये मसावत किस तरह होंगी, therefore equation 1 implies या becomes f is equal to m to the power 1, a to the power 1 और v to the power 0। देखिए m की कुवत x की वैल्यू 0 और a की कुवत है y की वैल्यू 1, तो a to the power 1 और यहाँ पर v to the power z और z की कीमत जो है वो 0 है। तो इस पर से
हम इसको ऐसा लिख सकते हैं M1A1। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी नंबर की कुव्वत अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, यानी e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ये हुआ f इज इक्वल टू ma, f बराबर ma, क्योंकि किसी नंबर की कुव्वत 1 यानी जवाब वही होता है f बराबर ma। तो इस तरीके से हमें जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि f बराबर ma, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए ये मसावत हासिल होती है। यहाँ हमने उस मसावत को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर लिया इक्वेशन 1 के जरिए, और आखिरी पर हमने ये लाकर बताया कि वो जो इक्वेशन है वो इस तरह है कि f बराबर ma, यानी इससे ये बात जाहिर होती है कि आवाज के जरिए जो है मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान, और वो भी कौन थे मुख्तलिफ, जो एक दूसरे से कंसर्निंग हो, तो ये बात जाहिर होती है कि आवाज के जरिए एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाली जो तबई मिकदारें हैं उनके दरमियान में मसावत कायम की जा सकती है, उनके दरमियान में ताल्लुक कायम किया जा सकता है, जो आज इस लेक्चर के अंदर में हमने देखा। इंशाल्लाह इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।